इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। देश और दुनिया पर इसका बड़ा असर डालने वाला है ये ग्रहण। कहां दिखेगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, किन राशियों को इससे लाभ हानि होगी। साल 2025 दुनिया के लिए पूरी तबाही का साल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वो हादसे हो या कुदरती तबाही। सूर्य ग्रहण से क्या तबाही और बढ़ेगी या फिर कुछ राहत मिलेगी, इन सभी बातों को लेकर हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत धन्यवाद नितिशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिशा जी, चंद्र ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को। और ममता जी देखिए, जब हमारे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी तो चंद्र ग्रहण पड़ा था और शुरुआत ही चंद्र ग्रहण से हुई और अंत जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, महालय अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो यानी ये जो श्राद्ध है और जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कनेक्शंस को दिखाता है। जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। ये बहुत बड़ा योग है जो हमें श्राद्ध पक्ष में कई सालों के बाद मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, तो यही सूर्य ग्रहण, यही सर्वपित्र अमावस्या हमें अच्छे आशीर्वाद दे सकती है। ममता जी, मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो सर्वभौमिक है। वो हर जीवन पर, मानव जीवन हो या जनजीवन हो या जीव जंतुओं का जीवन हो या पृथ्वी प्रकृति का जीवन हो, सब पर अपना असर डालते हैं। क्योंकि नव के नव ग्रह हर क्षण हर सेकेंड मानव जीवन पर अपना असर डाल रहे हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण का असर मानव जीवन पर, जनजीवन पर, प्रकृति पर पड़ता ही पड़ता है। जी ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण का समय आपसे जानना चाहूंगी। क्या समय है जिस वक्त ये ग्रहण दिखाई देगा? जी, रात्रि के समय 10:49 पर, यानी पूरे 11 बजे के आसपास ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और 3:24 तक ये ग्रहण की स्थिति रहेगी। 1:11 से 2:22 तक जो पीक पर है सूर्य ग्रहण रहने वाला है। और इस बार सूर्य ग्रहण सदर्न हेमिस्फीयर यानी नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इन सब, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में देखने को मिलेगा। भारत में ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मध्य रात्रि रहने वाली है, इसलिए सूतक पातक भी मान्य नहीं रहेगा। जी, तो मतलब राशि और नक्षत्र की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा सूर्य ग्रहण पर? जी, सूर्य ग्रहण कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को और कन्या राशि वालों को इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिल सकता है वो हेल्थ संबंधी रह सकता है कि कन्या राशि वाले हेल्थ संबंधी थोड़ी सी इनको दिक्कतें हो। क्योंकि सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य सरकार है, सूर्य शासन है और सूर्य हमारे बॉसेस भी हैं। और हमारे शरीर की अगर बात करें तो हड्डियां हैं। तो कन्या राशि वालों को कुछ दिन हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए कन्या राशि वाले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। लेकिन सिंह राशि वाले, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, इसलिए सिंह राशि वाले भी खर्च से इस समय बचे, ज़्यादा यात्राएं इस समय ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के द्वादश भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो तुला राशि वाले भी निवेश करते समय बहुत सोचे, इस समय यात्राओं से बचे और किसी भी तरह के विवाद से बचे। तुला राशि वालों को निद्रा संबंधित दिक्कत थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। वृषभ राशि की बात करूं ममता जी, तो वृषभ राशि वालों को इस समय डिसीजन नहीं लेने हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए और अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले, मकर राशि वालों के भाग्य में ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस समय यात्राएं ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना ले, किसी से विवाद में ना पड़े। तो ये 5 राशि वालों को रखना है थोड़ा ध्यान ज्यादा। और जो राशियां हैं उनको वो नॉर्मल है और वो सूर्य का मंत्र जाप करें, गेहूं का दान करें, तो उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि सभी राशि वालों के लिए इस समय जॉब छोड़ना या अपने बॉस से किसी विवाद में पड़ना या अपने पिता से कोई विवाद करना या बिजनेस में कुछ बड़ा डिसीजन लेने की मनाही है। तो कुछ दिन तक कम से कम कोई जॉब अपनी ना छोड़े, ना ही बॉस के साथ विवाद में पड़े। और अगर कोई सरकार से संबंधित दिक्कतें, कोर्ट कचहरी कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा ये संयम रखते हुए इस समय का पूरा निर्वहन करें, अदरवाइज आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जी, कितने दिन तक इसका असर रहेगा?
देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगा था तो उसके 90 दिन तक असर रहेगा। तो चंद्रमा जल है, मन है, सूर्य आत्मा है और फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, और कन्या राशि पृथ्वी तत्व है। तो इसका असर 90 दिन तक तो रहता ही रहता है, 3 महीने तक। लेकिन यहाँ पर मान्य नहीं है, इसलिए मैं 90 दिन तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ 30 से 40 दिन आपको सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। और चंद्र ग्रहण जो गुजरा है पहले, उसका 90 दिन तक। तो अभी आप देखेंगे ममता जी की कोई जंगलों में फायर संबंधित कुछ आग लग जाना, कोई फायर संबंधित कोई एक्सीडेंट्स होना, दुर्घटनाएं होना, स्पेशली भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे कोई जंगलों में आग लगना या कोई बड़ी दुर्घटना या सुनामी आना, ये चांसेस बने हुए हैं। और जो समुद्रिक क्षेत्र है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने की संभावना है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां के लोगों को भी इस समय फायर से संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जैसे गाड़ियों की दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, या जंगलों में आग लग जाना, या फिर अपने घर पर ही गैस से संबंधित आपको इस समय थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर मैं सरकार की सत्ता की बात करूं तो बड़े बड़े राजनेताओं का बीमार पड़ना या विवाद में आना या फिर अपने पोस्ट को छोड़ना, चाहे वो हेल्थ के कारण हो या वो कोई भी कारण हो, लेकिन ये भी होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि भारत की सरकार हो या पूरे देश, जो देश विदेशों में जो भी सरकारें चल रही है, उसको गबन सूर्य देवता करते हैं। तो सभी पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जी। लेकिन अगर मैं बात रिश्तों की करूं तो क्या इस वक्त रिश्ते भी नाजुक हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत संभल कर चलनी होती है? क्योंकि आपने अभी नौकरी की बात करी, हेल्थ से रिलेटेड बातें करी हैं। जी, सूर्य हमारा पिता है, तो सभी राशि वालों को अपने पिता के साथ रिश्तों का इस समय बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि हो सकता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, सर्वपित्र अमावस्या है, तो ऐसा ना हो आपके पिता के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशनशिप खराब हो। इस बात का 12 के 12 राशि वाले ध्यान रखेंगे। लेकिन कन्या राशि और मीन राशि वाले अपने पार्टनर के साथ भी अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि कन्या राशि और मीन राशि के रिश्तों में भी दाम्पत्य जीवन में दरार आती हुई नजर आ रही है। आप इसका ध्यान रखें। और उसके बाद से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ममता जी, तो अगर नवरात्रों में माँ को गुलाब के फूल में शहद रख के भोग लगाया जाए और उसका बाद में प्रसाद के रूप में हस्बैंड वाइफ दोनों अगर ग्रहण करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास आ सकती है, इस कारण वो आपकी समाप्त हो जाएगी जी। लेकिन भले ही भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, सूतक काल नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि धार्मिक जानकार ये कहते हैं कि हमें तब भी सावधानी बरतने की जरूरत है जी। मैंने बोला ना कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो सर्वभौमिक है। वो चाहे रात्रि है, चाहे दिन है, या कोई भी समय चल रहा है, वो अपना मानव जीवन पर असर डालती है। कि आपने देखा कि हमने जो कर्म किया उसका फल हमें मिला है। आप अपने पिता से विवाद करके देखिए, आपको जॉब्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी माता के साथ विवाद करके देखिए, आपको दिखेगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक उलझनें आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो हर ग्रह हर क्षण अपना असर मानव जीवन पर डाल रहा है। नहीं तो ममता जी, कुंडली एक सेकंड में चेंज हो जाती है। अगर नवग्रहों का असर नहीं होता तो कुंडली कैसे चेंज हो जाती? तो नवग्रह अपना असर डाल रहे हैं। भले ही भारत में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, सूतक पातक नहीं है ग्रहण का, ग्रहण काल के समय रात्रि समय होने के कारण यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मानव जीवन पर, प्रकृति पर, जनजीवन पर और जीव जंतुओं पर इसका पूरा पूरा असर देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होंगे, किसी भी तरह से राहु के साथ, शनि के साथ होंगे, तो उनके साथ तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि जहाँ पे कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है उससे 180 डिग्री पर मीन राशि में शनि ग्रह विराजमान है, तो ये पितृ दोष को भी दिखाते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत इस समय बनती है। चाहे वो भारत में है या वो अनदर किसी भी देश में है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को और हस्त नक्षत्र वालों को, क्योंकि फॉलोड बाय हस्त नक्षत्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी की तरफ, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी। लेकिन ये ग्रहण किन किन देशों में देखने वाला है? भारत में अगर नहीं दिखेगा जी, तो? ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे जितने भी वो आते हैं देश, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, यहाँ पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है देखने वाला। लेकिन देखिए, ये दार्शनिक चीज़ है, क्योंकि लोग इसको बहुत देखना चाहते हैं, बच्चे बहुत वो रहते हैं कि सूर्य ग्रहण को देखना है। ये दर्शन मात्र तो है ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट विश्व में हर मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सूक्ष्म सूर्य ग्रहण है, यानी ये जो सूक्ष्म ग्रहण लगने के कारण ये
पूरे विदेश और देशों में हर जगह तो नहीं देखने को मिल रहा है, वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट सब पर डालेगा, हर मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, कहा जाता है कलयुग में जब जितने सूर्य ग्रहण पड़ते हैं उतनी कलयुग की आयु खत्म हो जाती है, उतनी वो कम हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम अनुसार लिखा गया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण एक महोत्सव की तरह समझिए। गर्भवती स्त्रियां थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, इस समय कोई शार्प एलिमेंट यूज ना करें, इस समय थोड़ा हल्का भोजन करें क्योंकि रात्रि समय है, जो लोग सोने जा रहे हैं वो सो जाएंगे और जो लोग जागना चाहते हैं वो जागें, लेकिन हल्का भोजन करें। और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी भोजन कर सकते हैं और अगर सोना चाहे तो सो सकते हैं। ये शास्त्रों में नियमानुसार लिखा गया है और विज्ञान भी यही कहता है कि गर्भवती महिला को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, और बुजुर्गों को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं। लेकिन जो जवान है, जो सूर्य ग्रहण को मानता है, जो सूर्य ग्रहण का सही से प्रयोग करना चाहता है, वो लोग सूर्य ग्रहण के समय अगर सूर्य देवता का मंत्र जाप करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस समय देखिए मूर्तियों का स्पर्श करना मना रहता है। भले यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, पट बंद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रात्रि काल में तो हर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, शयन करवाते हैं हम उनको, तो पट बंद कर दीजिए 11 बजे से पहले। और उसके बाद आप कहीं पर भी बैठ के अपने मंत्रों का जाप, गुरु मंत्र, कुल देवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो लोगों को सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है, पिता से विवाद रहते हैं, आंखों की बीमारियां हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, या शासन प्रशासन सरकार से कोई ना कोई केस या कोई ना कोई दुविधा चल रही है, वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देखेंगे कि आपको तरक्की, नेम फेम और पिता के साथ और बॉस के साथ आपके संबंध भी मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण 3:23 पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो लोग सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं, जो लोग अपना शुद्धिकरण करना चाहते हैं, शुद्धिकरण, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह उठिए, अपना शुद्धिकरण कीजिए, घर का शुद्धिकरण कीजिए गंगा जल से, दूर्वा जल से, या फिर आपकी हल्दी वाले जल से। इसके उपरांत आप सूर्य संबंधित चीजें जैसे गेहूं है, गुड़ है, अनाज है, सप्तधान है, उसका दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दान बहुत विशेष है ममता जी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में आप कह रहे हैं कि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों को क्या खास तौर पर दान देने से कुछ इसमें मतलब उपाय क्या हो सकते हैं? जी, हमारे शास्त्रों में 3 चीजें बहुत विशेष लिखी गई हैं। एक है यंत्र, एक है मंत्र और एक है दान। तो यंत्र, जिनका सूर्य कमजोर है, वो अपने घर पर पूर्व दिशा में 7 फीट ऊंचाई पर सूर्य यंत्र टांग के सूर्य यंत्र की डेली पूजा कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं कर पा रहे हैं तो गायत्री मंत्र पढ़िए। उनके 7 घोड़ों में से गायत्री एक उनका घोड़ा भी है जो उनको बहुत प्रिय है। दूसरा, इस समय ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करिए, या फिर ओम सूर्याय नमः का जाप भी आप लोग कर सकते हैं जिनको आदित्य हृदय स्तोत्र टफ लग रहा है। अदरवाइज आप विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने खुद स्वयं कहा है कि ग्रहों में राजा सूर्य मैं हूँ, पेड़ों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। तो आप सूर्य देवता की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नियमित रूप से जल चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, इससे भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। और जो लोग सूर्य का दान करना चाहते हैं वो अपने वेट के बराबर गेहूं यानी अन्न का अगर दान कर देते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में गरीब लोगों को, तो उनकी सभी दुविधाएं, सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये हमने अक्सर देखने को मिला है कि जो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बहुत सारे नियम कायदे हमें फॉलो करने चाहिए, कोई भी ग्रहण अगर लगता है तो इसके पीछे की क्या कहानी होती है? और कहते हैं कि नंगे आंखों से हमें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। जी देखिए, सूर्य ग्रह से बहुत सी ऐसी रेज निकलती हैं अल्ट्रावायलेट, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा एक साथ है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये साइंटिफिकली इसका रीजन है। अब जो उसकी जो किरणें हैं वो सीधा सीधा, क्योंकि एक जगह पे तो चंद्रमा आ गया, कुछ एरियाज जो बच रहे हैं वहां पर उसके अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा पहुंचेंगी। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए, वो हमारी आंखों के लिए भी शुभ नहीं है। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि उस समय नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं।
देखिए सांप जब अपनी केचुली उतारता है और उसके बाद वो ऊर्जात्मक हो जाता है, तो जो केचुली उतारने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टफ है। या फिर अगर हम मृत्यु को समझे या जन्म को समझे, क्योंकि एक समय के बाद वो मोक्ष काल में चला जाता है, 3:23 पे वो मोक्ष काल में चला जाएगा, यानी उसे मोक्ष मिल जाएगा सूर्य ग्रहण को, यानी एक नए जन्म की प्रक्रिया हम समझ रहे हैं। तो मृत्यु और जन्म की प्रक्रिया कहा जाता है कि नकारात्मक स्थितियों में होती है, इसको नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्रों में मेंशन किया गया है। तो ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए। इसके लिए जैसे चश्मा लगाना या बहुत से हमारे पास अब तो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिससे हम देख सकते हैं, वैसे इसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अल्ट्रावायलेट किरणें भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ये हमारी आंखों के भी देव है। सूर्य देवता हमारी आंख का देव है, हमारी जो रोशनी है आंखों की वो भी सूर्य देवता से देखी जाती है, इसलिए भी नहीं देखना चाहिए। ये साल 2025 को जो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं बताया जा रहा है, कभी हादसे प्राकृतिक तौर पर हो रहे हैं तो कभी कुदरती यहाँ पर तबाही हो रही है, लेकिन क्या साल 2025 में ये जो 2 ग्रहण लगे हैं शरद के शुरू होने तक और शरद के खत्म होने, इसके बाद क्या कुछ स्थितियां बदलेंगी? देखिए, मैं तो अभी यही कहना चाहूँगी कि अभी पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को बहुत ध्यान रखना है और सरकार संबंधित विवादों से भी बच के रहना है। तो अभी तो स्थितियाँ कुछ खास अच्छी बनती हुई नवंबर तक नजर नहीं आ रही है। नवंबर के बाद जब गुरु उच्च के होंगे, क्योंकि अगर गुरु मार्गी होते तो शनि वक्री हो जाते, शनि वक्री होते तो वो मार्गी हो जाते हैं, तो कंडीशन अभी बिल्कुल बैलेंस नहीं। नवंबर के बाद कुछ स्थितियाँ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ममता जी अगला सूर्य ग्रहण फरवरी 2026 में ही पड़ने जा रहा है और उसका भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो अभी स्थितियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, अभी अपना ध्यान रखें, ज्यादा यात्राएं ना करें, यात्राओं से बचें, वाद विवाद से बचें। इस समय कोई बड़े डिसीजन कृपया करके नहीं ले, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए वो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी इसके बाद हो सकती हैं। वो क्या रहने वाली हैं, किन लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं? देखिए, मंगल का साल है और 9वां महीना भी चल रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इस साल के राजा जो विक्रम संवत के राजा वो ही सूर्य है, और ये पहला ग्रहण सूर्य विक्रम संवत के अनुसार पड़ रहा है और मंगल का 2025 के अनुसार ये दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। तो अभी तो बड़े बड़े भूकंप और बड़े बड़े आतंकवादी हमले, बड़े बड़े जो दुर्घटनाएं हैं वो हमें सुनने को मिल सकती हैं। अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग सूर्य से जुड़े हुए हैं, सूर्य देवता को डेली जल देते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में ये कठिनाइयाँ कम आएंगी। देखिए, मुसीबतें आती हैं तो ऐसा नहीं है कि सबके सिर पे आती हैं, चाहे वो वायु दुर्घटना हुई हो या वो आतंकवादी हमला हुआ हो, सबके लिए नहीं होता, वो कुछ लोगों के लिए होता है। तो अपना ध्यान रखें और जितना आप लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं, देखिए लॉजिकल आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हुए मैं कहूँगी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसके बारे में पढ़ें, समझें, फिर आगे बढ़े, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ को मेंशन किया गया है, आयुर्वेद में हर चीज़ को मेंशन किया गया। तो कुछ भी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लॉजिकली ये ठीक नहीं है, बस आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं, बॉस के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं, तो प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं। और कन्या राशि कृषि की राशि है, देखिए, और कन्या राशि स्टूडेंट की राशि है, मेष राशि से 6ठे भाव पड़ती है, तो रोग ऋण शत्रु की राशि। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा पंजाब का हाल जो था, हिमाचल प्रदेश का जो हाल था, तो कृषि पर भी इसका इम्पैक्ट देखिए ग्रहण का देखने को पहले से ही मिल रहा है, किसानों पर भी मिल रहा है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अब स्टूडेंट्स जो बाहर के देशों में जा रहे हैं पढ़ने, वो वापस आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कृपया जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, वो ना जाएं, अभी अपने ही देश में रह के अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें। इस समय स्टूडेंट्स के लिए मन और विवेक दोनों ही सही नहीं है, तो थोड़ा सा उनको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर गुड न्यूज़ की बात करूं तो अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण पर सूर्य देवता के मंत्र जाप कर रहे हैं, सूर्य देवता को डेली जल चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में प्रमोशन या बड़े बड़े जो शुभ परिणाम है वो देखने को जरूर। कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो अगर आप भगवान के प्रति सच्चे भाव से समर्पित हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपके आसपास नकारात्मकता रहेगी। ये कहीं ना कहीं 2025 के लिए सभी ज्योतिष भी कह रहे हैं और कुछ पुरानी हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल।
तो हमारे बुक्स में ये लिखा गया है कि ग्रहण काल एक ऐसा समय है जो साधकों के लिए महोत्सव की तरह है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए ये समय उचित नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वो अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। हाँ ममता जी, कुछ लोगों को हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी, पेन रह सकता है बॉडी में। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, 20 मिनट सुबह उठ करके पूरे नवरात्रे 10 के 10 दिन अगर आप सूर्य देवता की रोशनी में बैठ जाते हैं तो आपकी हड्डियों का पेन भी अपने आप चला जाएगा। और नवरात्रे जब आते हैं ना ममता जी, तो एक चेंज लेकर के आते हैं। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, हमारा पूरा जो अनाज है वो चेंज हो जाता है। हाँ। तो इस समय जो आपके अनाज है वो अच्छे रहने वाले, उनका वो ग्रहण करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूं की रोटी ही आपको अच्छा वो देती है। जो सिंघाड़े का आटा ये आपको गर्मी प्रदान करता है, तो आने वाली है सर्दियां, उसके लिए तैयार करता है। ये सब हमारे शास्त्रों में मेंशन है। और गर्भवती महिलाएं कृपया अपना ध्यान रखिए, अपनी नाभि पर चंदन का लेप लगाएं, आड़ी टेढ़ी होकर के मत सोइए, कोई भी शार्प एलिमेंट यूज मत करिए। जो भी आपके सास के द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखिए। और बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए, ताकि गर्भ में जो शिशु है वो कहीं पर भी विचलित ना हो। क्योंकि ग्रहण काल के समय बच्चा जो गर्भ में है उस पर पूरी ऊर्जा यानी सूर्य का पूरा प्रभाव है। बच्चा जब हो जाता है तो चंद्रमा का प्रभाव होता है, जब तक बच्चा गर्भ में है सूर्य का प्रभाव है। इसलिए बच्चे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मूलांक की अगर मैं बात करूं तो किन मूलांक के लिए ये ग्रहण भारी रहने वाला है, अगर आप उस पर जरा नजर डालें तो? जी, तो अगर मैं ग्रहण के मूलांक की बात करूं तो जो 1 नंबर वाले हैं, क्योंकि अगला साल 2026 टोटल नंबर 1 पे ही आ रहा है, सूर्य के नंबर पे ही आ रहा है। जो 1 नंबर वाले हैं उनके लिए ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा 5 नंबर वाले, क्योंकि कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरा अमावस्या का दिन है, चंद्रमा और बुध की युति भी है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो 5 नंबर वालों को भी इसका इम्पैक्ट, दुष्ट प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और अगला जो नंबर है वो है 9 नंबर। 9 नंबर वाले भी इस समय विचलित रह सकते हैं और जल्दबाजी में डिसीजन लेकर बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो रखना है 1, 5 और 9 को। और जो लोग बहुत अच्छी कंडीशन में है वो है 2 नंबर, चंद्रमा का नंबर। दूसरा है आपका 4 नंबर, राहु का नंबर, और 8 नंबर और 7 नंबर। ये 4 नंबर वाले इस समय कोई भी ज्यादा बड़ी मुश्किलों में नहीं पड़ने वाले हैं। और जो बचे नंबर है उनके लिए तो ये समय अच्छा है, जैसे 3 नंबर गुरु का नंबर, 6 नंबर शुक्र का नंबर। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई कुछ नया चीज खरीदना चाहता है तो क्या ये समय ठीक है? नहीं, जिस दिन सर्व पितृ अमावस्या है, महालय अमावस्या है, वो दिन शांति का प्रतीक है। उस दिन अपने घर में शांति रखिए, अपने पितरों को विदा करिए। इस दिन कोई भी नई चीज नहीं खरीदी जानी चाहिए। हाँ, सर्वार्थ सिद्ध योग तो है, बट कृपया नई चीज को मत खरीदिए। दूसरा, जो लोग नवरात्रे की शुरुआत के लिए पहले से ही सामान ले आते हैं अमावस्या वाले दिन भी, उनके लिए भी मनाही रहेगी कि इस बार आप अमावस्या पर कोई भी सामान नहीं लाओगे। दूसरे दिन जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, अपने घर का शुद्धिकरण करिए और फिर सामान खरीद के लाइए। और जो आप सामान ला रहे हो उसको भी गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इस दिन कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये सूर्य ग्रहण सावधान करने वाला है।